जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है या आपका जन्म लग्न कन्या है तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। दर्शक मित्रों, 30 जून 2024 से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, जो 15 नवंबर 2024 तक वक्र गति में रहेंगे। कुल 139 दिन शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। सामान्य तौर पर सूर्य और चंद्रमा के अलावा सभी ग्रह कभी कभार वक्र गति से चलते हैं, और उसमें भी राहु और केतु ग्रह ऐसे हैं जो नैसर्गिक रूप से वक्र गति से चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह जब वक्र गति से चल रहा हो तब वह ग्रह ज्यादा अशुभ फलों को देता है। अब शनिदेव 30 जून से 15 नवंबर 2024 तक यानी लगभग 139 दिन वक्री होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वक्री शनिदेव के शुभाशुभ प्रभाव कन्या राशि के लोगों पर कैसे रहेंगे। दर्शक मित्रों, लगभग हर साल शनि महाराज 4.5 महीने उल्टी चाल चलते हैं और अपना अधूरा कार्य जो पीछे छूट गया था वह पूरा करते हैं। कभी कभार हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां आती है कि हम एक काम को पूरा करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, फिर थोड़ा आगे चलकर हमें याद आता है कि कुछ काम अधूरे रह गए हैं, इसलिए हम पुनः वापस जाते हैं और वह अधूरे कामों को पूरा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शनि महाराज जब भी वक्री होते हैं तब वह अपने अधूरे काम पूरे करते हैं। शनिदेव वक्री हुए इसका मतलब यह नहीं है कि शनिदेव की चाल उल्टी हुई, किंतु जब शनि वक्री होते हैं तब शनि जिस स्थान में बैठे होते हैं उस स्थान का तो फल देंगे ही, साथ में जिस स्थान में बैठे होते हैं ठीक उस स्थान के पीछे वाले स्थान का भी फल देंगे। और शनिदेव वक्री होते हैं तब शनिदेव की 6 दृष्टियां हो जाती है। क्योंकि शनि अपने वक्री काल में 6वें भाव के साथ साथ 5वें भाव का भी फल देंगे, इसलिए शनि की 3 दृष्टि 6वें भाव से रहेंगी और 3 दृष्टियां 5वें भाव से भी जुड़ी रहेगी। अब वर्तमान समय में शनिदेव कन्या राशि के जातकों एवं जातिकाओं को 6वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, किंतु अब से ठीक 139 दिनों तक शनि 6वें भाव के साथ साथ 5वें भाव का भी फल देंगे। अब 5वें और 6वें भाव पर वक्री शनि का प्रभाव होने से कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम सामने निकल कर आएंगे। जन्म कुंडली का 6वां भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का है और इस भाव में शनि की उपस्थिति अच्छी मानी गई है। अतः आपको शनिदेव के इस वक्री काल में आगे बढ़ने के अवसर तो अवश्य प्राप्त होंगे, किंतु साथ में आपकी कसौटी भी होगी। यदि आपका कोई मुकदमा कोर्ट में चल रहा था तो उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। खासतौर पर यह समय आपके लिए कर्ज मुक्ति का है। शनिदेव चाहते हैं कि आप कर्ज में से मुक्त हो। यदि आप पर कोई छोटा या बड़ा कर्ज है तो उस कर्ज में से बाहर निकलने के रास्ते अवश्य मिलेंगे। अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आपको रातों रात कोई लॉटरी लगेगी, किंतु आपके लिए सभी परिस्थितियाँ अनुकूल रहेगी जिसे आप कर्ज में से बाहर निकलने के रास्ते खोज पाएंगे। दर्शक मित्रों, वर्तमान समय में आपकी गोचर कुंडली के 5म भाव पर वक्री शनि के प्रभाव के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का भी विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए कन्या राशि के जो लोग सर्विस प्रोवाइडर है, कंसल्टेंसी का कार्य कर रहे हैं, फ्रीलांसर है या आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये आने वाले 4.5 महीने काफ़ी शानदार रहेंगे। इसके साथ साथ कन्या राशि के जो लोग आईटी कंपनी से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करने का मौका मिलेगा। इस समय दौरान आपको बिजनेस में और रोजगार में बड़े लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा। हालांकि आपको शनिदेव के वक्री काल में व्यर्थ खर्चों पर ध्यान रखना जरूरी है। दर्शकों, जैसे कि मैंने आगे बताया कि शनिदेव 5वें स्थान का भी फल देंगे और 5वें स्थान से वक्री शनिदेव की 10वीं दृष्टि धन भाव पर रहेगी। इसलिए आपको अपनी वाणी और क्रोध पर काबू रखना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी के साथ या अपने कर्मचारी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे और खुद का ही बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। साथ ही
कन्या राशि के वे जातक जो नौकरी करने के लिए या सेटल होने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए इस समय दरमियान अच्छे योग बनेंगे। विशेष तौर पर कन्या राशि के लोगों को शनिदेव के इस वक्री काल में तारीख 10 अगस्त से 14 सितंबर के बीच थोड़ी सावधानी बरतनी है। इस समय अंतराल में आपको धन से जुड़े मसले हो सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति से पैसों में दगाबाजी होना और धोखा भी मिल सकता है। साथ ही कानूनी कार्यवाही से सावधानी बरतें। अधिक धन कमाने के चक्कर में गलत जगहों पर धन फंसने के कारण आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है, अतः धन का निवेश करते समय किसी भी तरह का जोखिम न ले। साथ ही यदि आप बिजनेस या कारोबार में किसी के साथ साझेदारी से जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। आप अपने पार्टनर के साथ जितना पारदर्शी व्यवहार रखेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। शनि महाराज वक्री होने के साथ ही 5वें भाव का भी फल देंगे और वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में 9वें स्थान में विराजमान होकर 5वें स्थान के साथ नवम पंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अतः कन्या राशि के वे जातक जिनके पास नौकरी नहीं है या नौकरी छूट गई है, उन्हें अपने फील्ड में पुनः नौकरी प्राप्त होगी। इस समय दौरान आप एक नए आयामों के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही नौकरी में वेतन वृद्धि के साथ प्रमोशन मिलना भी संभव है। कन्या राशि के लोगों को एक बात याद रखनी है कि आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों के जरिए ही आगे बढ़ पाएंगे। आप रोजाना जीवन में जितना उत्साह रखेंगे उतना ही लाभ होगा। वैसे तो नौकरी, व्यापार और कारोबार के लिहाज से यह 4.5 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, किंतु इसे अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको अविरत कार्यशील रहना होगा, तभी जाकर आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। विशेष रूप से कन्या राशि के वे लोग जो IT प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सेना विभाग में है, पुलिस कर्मी है, माइनिंग के काम से जुड़े हुए हैं, समुद्री विभाग से जुड़े हुए हैं, जो एस्ट्रोनॉट है, जिनकी आयरन, केमिकल, पेट्रोलियम, ऑयल बनाने की कंपनी है, बिल्डिंग मटेरियल उत्पादन का काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर या माइनिंग का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायी होगा। वक्री शनि के इस कार्यकाल में कन्या राशि के लोगों को पारिवारिक रिश्तों को लेकर कसौटी तो खूब होगी, अतः आपको रिश्तों में पूरा समर्पण भाव रखना होगा, वरना आप रिश्तों को संभाल नहीं पाएंगे। वक्री शनि पर देवगुरु बृहस्पति की शुभता होने से एक बात तो तय है कि कन्या राशि वालों के घर परिवार में शादी विवाह का माहौल बनेगा और आपके पारिवारिक जीवन में एक नया मोड़ आएगा। आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। साथ ही आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य और यात्रा के लिहाज से देखा जाए तो कन्या राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य के मामले में वक्री शनि का कार्यकाल थोड़ा नाजुक रहेगा। स्किन एलर्जी, फूड एलर्जी और पेट संबंधित स्वास्थ्य की तकलीफें होना संभव है। साथ ही घात, चोट और दुर्घटना से सावधानी बरते। साथ ही कन्या राशि के वे जातक जो डायबिटीज और हार्ट के मरीज हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य की खास देखभाल करनी होगी। आने वाले इन 139 दिनों में आपको ज़्यादातर लंबी यात्राएं होगी और परिवार के साथ घूमने फिरने के अवसर भी प्राप्त होंगे। खास तौर पर यात्रा करते समय अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कर रहे हैं तो वाहन थोड़ा धीमे चलाएं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनिदेव की वक्री अवस्था ज़्यादा समय के लिए नहीं है, किंतु फिर भी कुछ बताई बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। यदि थोड़ा संभल कर चलेंगे तो आपके लिए शनि का यह कार्यकाल लाभपूर्ण रहेगा। खासकर शनिदेव के इस वक्री काल में हो सके उतनी गरीबों और बेघरों की मदद करें। यकीन मानिए शनि आपको बहुत कुछ देंगे, क्योंकि जब भी वक्री ग्रह की कृपा बरसती है तब वह ग्रह व्यक्ति को मनोवांछित फल देता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। जय गुरुदत्त।